नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हर सैटरडे हम लोग एक स्मॉल केस का वीकली राउंड अप करेंगे कि कौन कौन सा स्मॉल केस रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। हम लोग देखेंगे कि लास्ट 1 वीक में कितना रिटर्न्स आया है, और टॉप परफॉर्मिंग जो स्मॉल केस है उसका एक लिस्ट बनाएंगे। तो आज का मैं इस वीडियो का डेटा लिया हूँ 1 जुलाई से। तो करीबन 2 हफ्ते का डेटा है यहाँ पर। तो 1 मंथ तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ यहाँ से ही डायरेक्टली स्मॉल केस के साइड पे। तो जैसे देख सकते सर्किट ब्रेकर्स, अचानक से सर्किट ब्रेकर्स एक ही स्टॉक के कारण, इसके पास एक स्टॉक है यहाँ पे, अंदाजा चलता है। देखिए सर्किट ब्रेकर्स एक स्टॉक है, एक स्टॉक 1 ETF है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 99% स्मॉल कैप और 1% गोल्ड कोई ETF लिया हुआ है। तो एक ही स्टॉक के बलबूते पे इसने अपना टॉप हाई हिट कर चुका है ऑलरेडी, जो कि बेहतरीन एक चीज है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न्स दिया है लास्ट 2 वीक्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1। ठीक है, ये मैं डेटा बनाया हूँ कुछ। तो लाल में दिख रहा है हम लोगों को जो ये बेस्ट स्मॉल केसेस बेस्ड ऑन 1 वीक रिटर्न्स। लाल में दिख रहा है हम लोग को जो भी स्मॉल केसेस है जो कि 5% से कम दिया हुआ है लास्ट 1 वीक में। ऑरेंज में डेटा है तो 5 to 10, 10 to 15 का ये ये क्या कलर होगा, ये जो 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 भी कलर है, ये कलर में है 10 to 15। और 15 से अबव है, 15 to 20 है ग्रीन में कलर में, और ब्लू में है ये टॉप 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 परफॉर्मेंस। तो टॉप परफॉर्मेंस लिस्ट के में दो दो ही है लास्ट लास्ट 2 वीक्स में। ये 1 वीक का रिटर्न्स नहीं है, बेसिकली ये जुलाई 1 से है। तो टॉप परफॉर्मेंस जो 20% से ऊपर है, दो है सर्किट ब्रेकर्स और ओमनी बुलेटिन। ओमनी बुलेटिन रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ से, ठीक है। पहला देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। जैसे मैंने बताया, दो स्टॉक है यहाँ पर, ठीक है। और जो एक स्टॉक है, एक ईटीएफ है। ईटीएफ तो गोल्ड ईटीएफ है, हम लोग को पता लग रहा है। एक जो स्टॉक है, मुझे पता है कौन सा स्टॉक है ये, ठीक है। ये 2 दिन से लगातार अपना अपर सर्किट हिट कर रहा है, मुझे पता है। मैं अभी लूंगा नहीं क्योंकि काफी ओवरवैल्यूड भी हो चुका है वो स्टॉक अभी। लेकिन देखते हैं आगे जाके लेना बनता है कि नहीं। तो इसका जो प्राइस है 9,000, 10,000 फॉर 6 मंथ, 20,000। क्या 20,000 रुपए दे के एक स्टॉक लेना मतलब बनता है? और उसके कारण भी है, अगर वही स्टॉक, एक स्टॉक अगर नीचे गिर जाए, ठीक है, मान लीजिए 2 दिन में अपर सर्किट हिट कर चुका है, अगर ये नीचे आ जाए तो इसका क्या हालत होगा। देखिए, ये 2 दिन के पहले, ये 2 दिन में देखिए यहाँ से 106 था। जुलाई 10 में 106 था, उसके बाद चला गया एक दिन में 127, नेक्स्ट दिन में 143। मतलब 2 दिन में 106 से 143 तक गया है। कितना परसेंट रिटर्न्स मिला है हम लोगों को? 6 माइनस करे यहाँ से तो 37% 2 दिन का रिटर्न्स दिया है। उसके पहले का आप देखिए, अपना बेंचमार्क को भी ठीक से बीट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या ये बनता है, आप लोग बताइए कि सर्किट ब्रेकर्स में एक स्टॉक के बलबूते पे हम लोगों को 20,000 रुपए देना चाहिए कि नहीं? जो जबकि मुझे पता है वो स्टॉक का नाम क्या है। जो भी है, ये रिटर्न्स अच्छा दिखा रहा है लास्ट 2 दिन के बलबूते पे, इसलिए 1 मंथ में भी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो हम लोग के लिस्ट में था, ओमनी बुलेट ट्रेन। ये क्यूरियस केस है काफी, क्योंकि जो रेलवेज का जो स्टॉक्स है वो काफी ओवरवैल्यूएशन दिख रहे थे बहुत पहले से। लेकिन अभी भी देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं है कि एक दो दो दिन या 3 दिन के बलबूते पे ये राइज किया है। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिनों में एक दिन नीचे गया है, उस 7 दिनों में एक दिन नीचे आया है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिख रहा है इसका भी। 103 से यहाँ से लेके 123, 20% इंक्रीज हुआ है 6-7 दिन में, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्मर, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है। 6 महीने का देखिए, आराम से अपना बेंचमार्क को बीट करते हुए आ रहा है। 14% इक्विटी लार्ज कैप दिया, और इसने दिया 70%। तो अच्छे अच्छे स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बीट किया हुआ है। 1 ईयर में देखिए 32 और 262%, 262% रिटर्न है भाई। तो काफी बेहतर। और 3 साल में भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं हम लोग डिस्कवर टैब में चलता है ऑल स्मॉल केसेस, और यहाँ पर अगर न्यू पे चलता है हम लोग, एक 1 मंथ का रिटर्न्स में देखिए, नीचे यहाँ पे आ गया ओमनी बुलेट ट्रेन, ठीक है। 23% 1 मंथ का रिटर्न। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये कंसिस्टेंसी, देखिए इसका 6 मंथ्स का देखिए,
नीचे चलता है, ये देखिए 6 मंथ का 70% ऑलरेडी टॉप का जो लिस्ट है यहाँ पे आ रहा है। 1 ईयर का देखिए टॉप पोजीशन, ये पहले स्मार्ट स्मार्ट वैल्यूज था पहले, ठीक है, एक टाइम पे स्मार्ट वैल्यूज था, एक टाइम पे सुपर मल्टीप्लेक्स था, एक टाइम पे ओमनी भारत डिफेंस भी था। अभी देखिए टू डिफरेंस देखिए, टॉप का और सेकंड का डिफरेंस 45 और 69, 24% का डिफरेंस है ऑलरेडी। 3 साल में चलता है, 3 साल में भी देखिए सेकंड पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन में ओमनी भारत है। क्योंकि ये 3 साल में बहुत सारे स्मॉल केस अभी 3 साल का कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए अभी खाली खाली लग रहा है 3 साल का। लेकिन काफी कंसिस्टेंसी दिख रहा है ओमनी बुलेट ट्रेन का भी, 3 साल से 4 से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो हम कोई भी अगर रेलवे स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो फीस है, फीस भी काफी कम है, ओनली 12,000 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद ओनली 8 स्टॉक्स है, और रीबैलेंसिंग देखिए क्वार्टरली होता है। मैं ये बोलूंगा क्वार्टरली रीबैलेंसिंग में इतना अच्छा परसेंटेज, इतना अच्छा रिटर्न्स मेंटेन करना है, ये बच्चों वाली चीज नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि रीबैलेंसिंग चार्जेस भी हम लोग का कम लगता है, और सीएजीआर भी 90% के करीब आता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ स्टॉक का, 17% दिया हुआ है इसने भी। तो हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पर हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ, हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ, ये वाला, ये देखिए इसने अभी 1 ईयर का देखिए 154% रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। एक महीने में चलता है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिनों में 105 से लेके 122% तक चला गया था। तो ये भी काफी हाई मोमेंटम में है, क्योंकि मोमेंटम वाले कंपनीज है, मोमेंटम स्मॉल केस है, इसलिए अभी मार्केट तो बुल मार्केट में है, इसलिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। स्टॉक्स है 10 जो कि ठीक ठाक है, नीड बेसिस में फ्री रिबैलेंसिंग करते हैं ये लोग। जुलाई 8, ठीक है, लास्ट हुआ था जुलाई 8, तो महीने में 1 2 बार रिबैलेंसिंग होता है, जो कि थोड़ा मेरे लाइकिंग से थोड़ा ज्यादा है। मार्च 23 से स्टार्ट हुआ था, तो 1 साल 3 महीना, तो 15 महीने में 63 65 रिबैलेंसेस इज वेरी हाई। इसके इसके चलते आपका रिबैलेंसिंग का चार्जेस भी काफी हाई चला जाएगा। और दूसरा बात है, देखिए सब्सक्रिप्शन फीस देखिए, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। 24,000 रुपए दे के सब्सक्रिप्शन लेना, तो आपका कॉर्पस भी काफी हाई चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। देखिए ऐसा मतलब नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप जाके लगा दो, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक से एनालिसिस करना पड़ेगा कि रिटर्न्स तो अच्छा दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या हम लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, हम लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है रिबैलेंसिंग का चार्जेस, हम लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ठीक है। बहुत सारे है कि हम लोग को देखना पड़ेगा पहले कि हम लोग लगाएंगे कि नहीं। बुलिश इंडिया यही सेम इसी इसी कंपनी का है, बुलिश इंडिया का टेक्निकल्स है, ये भी देखेंगे। बुलिश इंडिया टेक्निकल्स यहाँ पर, बुलिश इंडिया टेक्निकल्स, इसका भी देखिए सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी काफी हाई है, वही देखिए 20, इसके उससे भी ज्यादा है, 24,000 पर ईयर। तो ये चीज देखने लायक है। हम लोग क्या, हम लोग को बस रिटर्न्स के पीछे भाग के ऐसा 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 करना चाहिए कि नहीं, हम कोई भी स्टॉक्स, कोई भी स्मॉल कैप पिक करना चाहिए कि नहीं। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीना कंप्लीट हुआ है, 3 महीने में देखिए 8 9 10 11 रिबैलेंसिंग हो चुका है। तो ये काफी हाईली प्राइसी स्मॉल स्मॉल केसेस है, ठीक है। हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे एमएमजी मैन्युफैक्चरिंग, और एमएमजी का हर एक स्मॉल केस हम लोग जानते हैं कि काफी हाई हाई प्राइस रहता है, सब्सक्रिप्शन फीस रहता है, तो इस 16% देने के बावजूद भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें बात करने के लिए, क्योंकि इतना जनरल मासेस के लिए है नहीं, ये एच एन आई वगैरह के लिए है, ये सब स्मॉल केस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये काफ़ी हिडन एक स्मॉल केस है जो हम लोग को पता नहीं लगता। ये मैं एक्सरसाइज बेसिकली कर रहा हूँ, कोई भी हिडन जो स्मॉल केसेस है उसको उसको देखने के लिए। काफ़ी हम लोग को जब डिस्कवर स्क्रीन में चलते हैं, हम लोग डिस्कवर के स्क्रीन में बहुत सारे, जब हम सॉर्टिंग करते हैं यहाँ पर, हम लोग को पता नहीं चलता है कि कितना नीचे जाके जाके लोड मोल स्मॉल केसेस करते करते कितना ही नीचे जाएंगे हम लोग, तो ऐसे हम लोग को काफी स्मॉल केस मिस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जितना भी स्मॉल केसेस लिया हूँ, ये लिस्ट है मेरे वॉच लिस्ट का, जितना भी मेरे वॉच लिस्ट में है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से लास्ट 2 दिन पहले मैं लिया था कुछ कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टिल जनवरी 9, जितना भी स्मॉल केस है उसको मैं कंपेयर किया हूँ, और जो एक महीने का रिटर्न जो अच्छा अच्छा दिया हुआ है इंक्लूडिंग न्यू स्मॉल केसेस, ठीक है, एक महीने में जो अच्छा अच्छा दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ये,
तो वो वहां से कुछ कुछ लिया हूँ। तो वहीं पर हम लोग देख पा रहे एमआई कन्वेइंग ड्राइव बास्केट, ये एक हिडन स्मॉल केस है जो कि मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। 2 ईयर का सीएजीआर ये देखिए 70%, जो कि काफी ठीक ठाक है। प्लान्स देखिए 12,000, दैट इज फाइन। ओमनी का भी मैक्सिमम स्मॉल केसेस का भी 12,000 रुपये लगता है, दैट इज फाइन। स्टॉक्स एंड वेट देखिए 2 स्टॉक्स, दैट इज वेरी गुड। रिस्की, जो भी इन्वेस्टर रिस्क लेके रिवार्ड लेने का सोच रहा है, दैट इज वेरी गुड। ओनली 2 स्टॉक्स रखे हुए। क्वार्टरली रिबैलेंसिंग परफेक्ट फॉर अस, के रिबैलेंसिंग का चार्जेस भी ज्यादा नहीं जाएगा, और ओनली ओनली स्मॉल कैप होल्डिंग्स है इनका, तो ग्रोथ का काफी चांसेस है। यहाँ पे देखिए 1 मंथ में चलता है आराम से, स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि बीच में आके बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को, और इसका बेंचमार्क लार्ज कैप भी नहीं है, स्मॉल कैप है। देखिए स्टार्टिंग से अच्छा खासा बीट करते हुए 28% इस 1 महीने का रिटर्न है, और लास्ट 2 हफ्ते में 15% रिटर्न दे चुका है। तो एक एक अच्छा एक स्मॉल केस बन रहा है हम लोग के लिए, कि हम लोग एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रख के इसको वॉच कर सकते हैं। 6 महीने में देखिए पहले अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था, अभी ऊपर जा रहा है। वन ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था, फिर रिसेंटली ऊपर गया। तो 1 ईयर में 90% रिटर्न इज फाइन, ठीक है। उतना उतना खास भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। 90% रिटर्न इज फाइन। तो आप लोग इसको, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि लगा दीजिए पैसा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये बेस क्या है, थीम बेस्ड कन्वेइंग ड्राइव बास्केट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली ये स्टॉक्स लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो खत्म हो गया। मिडिल लाइनर्स पे चलते हैं। ओमनी स्मॉल कैप सुपरट्रॉन सबका फेवरेट है। ओमनी स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं कैसे परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। हम लोग सारे सब कुछ का डिस्कस नहीं करने वाले, कुछ कुछ का टॉप का 3-4 डिस्कस किए, अभी यहाँ से 2, यहाँ से 2, और लास्ट में से 1-2 का डिस्कस करेंगे। ओमनी स्मॉल कैप सबको पता है, जो सुपरट्रॉन्स है, देखिए स्टार्टिंग से ही 1 महीना स्टार्टिंग से बीट करते हुए आ रहा है। 21% का रिटर्न्स दिया हुआ है। 6 महीने में आराम से स्मॉल कैप को, अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 55% का रिटर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। 1 साल में 175% रिटर्न स्टार्टिंग से बीट करते हुए आ रहा है। तो ये एक अच्छा, लगातार अच्छा एक स्मॉल केस है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है, ठीक है। स्मॉल केस में चलता है, फी बेस इंक्लूड न्यू स्मॉल केसेस करता है। यहाँ पे अगर 6 महीने में कंसिडर करूँ, देखिए नीचे ओमनी स्मॉल का सुपर ट्रॉन्स देखिए आ गया टॉप 20 में, टॉप 15 में आ रहा है। इनफैक्ट 6 मंथ्स का रिटर्न 56%, ठीक है। ऊपर चलते हैं 1 ईयर का, देखते हैं 1 ईयर का क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए आ रहा है 179% 1 ईयर का। तो ये ओमनी का मैक्सिमम स्मॉल केसेस, ओमनी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। और इसका जो वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस है ये, जो स्मॉल कैप्स में पैसा लगाता है। 18 स्टॉक्स है, क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है, मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि क्वार्टर रिबैलेंसिंग का फ्रीक्वेंसी अगर वीकली या मंथली है, मेरे बस के बाहर है। मेरा पैसा देते देते, मेरा रिबैलेंसिंग चार्जेस देते देते मेरा हालत खराब हो जाएगा, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ। तो 18 स्टॉक्स ठीक ठाक है। लार्ज कैप डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक है। लार्ज कैप में 12 है, मिड कैप में 20 है। स्मॉल कैप जितना ज्यादा रहेगा उतना ग्रोथ का चांसेस ज्यादा, 66%, दैट इज फाइन। और ये भी ठीक ठाक है। 3,400 है, मतलब 7,000 पर ईयर है, जो कि काफी कम है। तो स्मॉल कैप, ओमनी स्मॉल कैप इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैसेस दैट इज देयर इन द मार्केट। नीचे चलते हैं, उसके बाद जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस। ये मिड कैप का है, ये भी अच्छा कर रहा है काफी। जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस देख लेते हैं। जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस, ये जीआई के स्मॉल कैप का, जीआई ग्रोथ इन्वेस्टिंग कंपनी से है। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू में चलते हैं। 1 महीने का इक्विटी लार्ज, ये ध्यान में रखना होगा, ये इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप इसका बेंचमार्क है। तो 1 महीने में 20% रिटर्न दिया हुआ है। ये कब से स्टार्ट हुआ है रैली देना, यहाँ से जुलाई तो से 106 था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेशन में 106 से 120, तो 14% रिटर्न 8 सेशन में दिया हुआ है। तो 3 महीने का बात करते हैं। 3 महीने में 42%, जो कि ठीक ठाक है। 6 महीने में 52, अच्छा 3 से 6 महीने का रिटर्न थोड़ा कम हो गया। 3 महीने में 42 और 6 महीने में 52, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है आप लोगों को। स्टॉक्स एंड वेस्ट 10 है, मंथली रिबैलेंसिंग है, जो कि ठीक ठाक है। लार्ज कैप और मिड कैप का 50% डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना है 6,000, मतलब 12,000 पर ईयर। लेकिन एक चीज जो है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी हाई है। मतलब अगर डबल भी लेना है इसका, मान लीजिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो ये है, इसके ऊपर अगर आपको पैसा डालना है, मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो आप लोग को मिनिमम 2,38,000 डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ज्यादा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका, वो आप देख लीजिए, ठीक है। स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस तो मैं हर दिन डिस्कस करता ही हूँ, ये 12% दिया हुआ है। क्वांटस डिफरेंस भी 12% दिया हुआ है। मैं सोच रहा था क्वांटस डिफरेंस का
ज्यादा और मिलेगा रिटर्न्स, लेकिन 12% ही है। स्टॉकस्टार मोमेंटम मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्मॉल केसेस है, ये भी 12% दिया हुआ है, लेकिन इसका रिबैलेंसिंग काफी होता है, ये बात अब आप लोग देख लीजिए। ओमनी भारत अमृतकाल इज वेरी गुड, अगेन 12% जो इंडियन कंपनी में पैसा लगाता है। और उसके बाद 10-10%, 11-11% है। और उसके बाद वाले कुछ देख लेते हैं जो कि 5 to 10% पे है। यहाँ पे देखिए क्वांटस इंडिया मोबिलिटी, क्वांटस का तो वीकली का रिबैलेंसिंग रहता है, मैं उतना कंसीडर नहीं करता हूँ वीकली। ओमनी का देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, हर एक में 9, 8, 8। तो ओमनी एक ऐसा स्मॉल केस कंपनी है को आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि हर एक स्मॉल केस इसका अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक है। ओमनी फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, ओमनी फ्लेक्सी, ओमनी भारत डिफेंस, 2 बार आ गया भारत डिफेंस, ओमनी इलेक्ट्रिक, ओमनी पावर, ओमनी मिड कैप नाइट्स, सारे पॉपुलर स्मॉल केसेस है जो कि लगातार 2-3 साल से ऑलरेडी लाइव है और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। स्मार्ट वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट वैल्यू की कंपनी से और एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉल केस है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ग्रीन एनर्जी, टू माय सरप्राइज ग्रीन एनर्जी भी अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 5%, ठीक है। ये भी काफी ठीक ठाक दिख रहा है अभी, ये भी एक अच्छा स्मॉल केस है। विनियोग इंडिया, कैमिलियन, ये भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ भी और एक इन लोगों का है विनियोग इंडिया वैल्यू, शायद है वो भी वैल्यू वाले स्टॉक्स लेते हैं, उसको भी देख सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं, ये सब लैगर्ड्स है अल्टीमेटली। ये नेक्स्ट इन लाइन, ये ग्रेटर देन 15 नहीं होगा, ये रॉन्गली प्लेस्ड है। ये इसका नाम देते हैं हम लोग लोएस्ट इन लाइन, इसका लेस देन 5% है, ठीक है। इसे गलत दिया हुआ था, लेस देन 5% है, और इसका 5 to 10% है। तो जीआई स्मॉल कैप स्प्रिंटर, तो देखिए किसी ने मुझे बताया भी था जीआई स्मॉल कैप का तुलना करो ओमनी स्मॉल कैप सुपरट्रॉन से। ओमनी स्मॉल कैप का लास्ट देखिए 2 हफ्ते में 13, और इसका 1/3 भी नहीं आ रहा है, तो क्या ही कंपेयर करो। ठीक है मैं कंपेयर कर दूंगा, लेकिन ओमनी से तुलना में नहीं नहीं आएगा, कोई कोई चांस ही नहीं है। राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी 1% दिया हुआ है, बस CWM मेल्ट 4%। और मेरा जो स्मॉल कैस है वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 3% भी देगा सुपर मल्टीप्लायर, क्योंकि एक दिन ऊपर भाग के ये 2-3 दिन लगातार नीचे आया है, तो अराउंड 3% 2 हफ्ते में अराउंड मेंटेन कर भी रहा है 3%। ये मेरे लिए एक चौंकाने वाली चीज है। जो भी है मेरा देखिए यहाँ से 3% आ रहा है और स्मार्ट वैल्यू डिफेंस से 12%, ठीक है। तो 15% का मेरा 2 हफ्ते का रिटर्न ऑलरेडी, मतलब मेरा 2 हफ्ते हुआ नहीं है मेरा, लेकिन 15% दोनों मिला के है। तो यही था गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए और कमेंट्स में भी बताइए और क्या देखना चाहेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।